हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 29। तो देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 समाप्त हो गया है और भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं और यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और भारत मेडल टैली में 18वें नंबर पर रहा है। इस बात को भी आप नोट कर लें। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2020 में भारत ने 5 गोल्ड के साथ 19 मेडल जीते थे और अब 2024 में 29 मेडल जीते हैं। देखिए, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है उसमें प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को ध्वजवाहक बनाया गया था पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। भारत ने किस खेल में कितने मेडल जीते हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्चरी में भारत ने 2 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं भारत ने 17, जिसमें से 7 ब्रॉन्ज, 6 सिल्वर और 4 गोल्ड मेडल हैं। बैडमिंटन में भारत ने 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जूडो में भारत ने 1 मेडल जीता है और वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटिंग में भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार से भारत के जो कुल मेडल हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 29। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के मेडल विनर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। तो भारत ने 7 गोल्ड जीते हैं। तो किसने किसने जीते हैं? शूटिंग में अवनी लेखरा ने, बैडमिंटन में नितेश कुमार ने, एथलेटिक्स में सुमित अंतिल ने, आर्चरी में हरविंदर सिंह ने, एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह ने, हाई जंप में प्रवीण कुमार ने और जेवलिन थ्रो में नवदीप ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब हम बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो 9 सिल्वर मेडल आए हैं। तो शूटिंग में मनीष नरवाल को, एथलेटिक्स में निषाद कुमार को, एथलेटिक्स में योगेश कथुनिया को, बैडमिंटन में थुला सिमथी मुरुगेसन को, बैडमिंटन में सुहास यथिराज को, एथलेटिक्स में अजीत सिंह यादव को, एथलेटिक्स में शरद कुमार को, एथलेटिक्स में सचिन खिलारी को और एथलेटिक्स में प्रणव शर्मा को सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। अब हम 13 ब्रॉन्ज मेडल डिस्कस करते हैं कि वह 13 एथलीट कौन है जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है 2024 में। तो शूटिंग में मोना अग्रवाल को, एथलेटिक्स में प्रीति पाल को, शूटिंग में रूबीना फ्रांसिस को और एथलेटिक्स में प्रीति पाल को। तो प्रीति पाल को 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं, इस बात को आपको याद रखना है। बैडमिंटन में मनीषा रामदास को, तीरंदाजी में शीतल देवी और रमेश कुमार की जोड़ी को, बैडमिंटन में नित्याश्री सिवान को, एथलेटिक्स में दीप्ति जीवानजी को, एथलेटिक्स में मरियप्पन थंगावेलु को, एथलेटिक्स में सुधीर गुर्जर को, जूडो में कपिल परमार को, शॉटपुट में होकातो सेमा को और एथलेटिक्स में सिमरन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आज अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम पेरिस पैरालंपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या है, तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट हैं। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास पर जाकर के टेस्ट को जरूर परचेज करें। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एरिना सबालेंका ने। तो देखिए, टेनिस से रिलेटेड है US ओपन, तो उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबालेंका ने। एरिना सबालेंका का संबंध बेलारूस से है। तो उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हरा करके US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। सबालेंका का यह ओवरऑल 5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। दोस्तों, सिंगल कैटेगरी में सबालेंका ने 2023 और 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। डबल्स कैटेगरी में 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2019 में उन्होंने US ओपन जीता था और अब 2024 में भी उन्होंने सिंगल्स में US ओपन जीत लिया है। इस प्रकार से उनके 5 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। US ओपन के बारे में हम जानकारी डिस्कस करते हैं। तो US ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है
और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी, जबकि महिलाओं के लिए 1887 में शुरुआत की गई थी। यूएस ओपन का आयोजन हर साल अगस्त सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है, यानी अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अभी यूएस ओपन हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन की विजेता डिस्कस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता था, जो कि इटली के हैं, और महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता था, जो कि बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब जीता था एगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। अब हम समझते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं, और ये 4 बड़े टूर्नामेंट कौन कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और यह पूरे वर्ष में इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं, यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन होता है। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई थी? 1877 से, यानी कि विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, इस बात को आप याद रखिएगा। और फिर इसके बाद यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ था, और फिर 1891 में फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था, और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मिशेल वार्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल वार्नियर। इन्होंने यूरोपीय यूनियन में भी काम किया हुआ है। आपको याद रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा मिशेल वार्नियर की नियुक्ति की गई है। अभी तक फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? गैब्रियल एटल, ठीक है, लेकिन अब कौन बन गए हैं? मिशेल वार्नियर। फ्रांस की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी पेरिस है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। फ्रांस के कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन, ये सभी देश आते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास आयोजित किए जाते हैं? तो शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुड़ अभ्यास, ये सभी अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल की हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम के पीएम बने हैं कीर स्टारमर, नीदरलैंड के पीएम बने हैं डिक सुफ, हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योक, मार्क रूट नाटो के महासचिव बने हैं, मसूद पेजेस्कियन ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, और पाई तोंग तार्न सिनवात्रा थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, और लिसा डी एंडा माद्राजो FATF की अध्यक्ष बनी है, और आइसलैंड के पीएम बने हैं वनर्जी वेनेडिक्सन। अगला क्वेश्चन है, 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो क्वाड क्या है? 4 देशों का समूह है, जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो इनकी बैठक 2025 में कहाँ होगी? इंडिया में होगी। और 2024 में बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? अमेरिका में। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, 2024 में बैठक भारत में होने वाली थी जनवरी 2024 में, लेकिन ये बैठक टाल दी गई थी और फिर ये कहा गया था कि सितंबर 2024 में बैठक की जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ है कि भारत ने अमेरिका से कहा है कि जो 2024 की बैठक है इसको अमेरिका में आयोजित करवाया जाए, और जो 2025 की बैठक अमेरिका में होनी थी उसको भारत में करवाया जाए। तो 2024 की मेजबानी कर रहा है अमेरिका, 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दोस्तों, बात करते हैं क्वाड की। तो क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इसका प्रमुख उद्देश्य है चीन के वर्चस्व को कम करना। इसकी पहली बैठक 2007 में की गई थी, और क्वाड को बनाने का जो विचार है वो 2007 में उस समय के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा रखा गया था, और 2017 में इसकी पुनः स्थापना की गई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं। ये है इंडिया, ये है जापान, ये है अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों का समूह है क्वाड। और दोस्तों, यहाँ पर आप पैसिफिक ओशन देख पा रहे हैं। यहाँ पर चीन का सबसे अधिक प्रभाव है। तो चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ही ये क्वाड बनाया गया है। 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विंग्स इंडिया 2024 एयर शो का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा पर किया गया था, जो कि हैदराबाद में है।
और विश्व रक्षा शो 2024 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया था। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यूएई में आयोजित किया गया था। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में हुआ था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया था। और 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024 अबू धाबी में आयोजित किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया है। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित हुआ है। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में वकीलों को पेंशन देने का फैसला किया है और ये 7,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। आपको याद रखना है कि लाइसेंस सरेंडर करने वाले वकीलों को पहले से 7,000 रुपए मिलते थे और अब उन्हें 7,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस प्रकार से झारखंड में अब वकीलों को प्रति माह 14,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, झारखंड की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह बिहार राज्य से अलग हुआ था। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल अभी बने हैं संतोष गंगवार। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। विधानसभा की 81, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2024 की प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। और दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है अभी हाल ही में? रिलायंस जियो। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं भारत के? आंसर हो जाएगा तोहिन कांत पांडे। दोस्तों, उन्होंने टीबी सोमनाथन का स्थान लिया है वित्त सचिव के रूप में। टीबी सोमनाथन जी के बारे में आपको याद रखना है कि यह कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो ये पद खाली हो गया था, तो अब उनके स्थान पर तोहिन कांत पांडे को वित्त सचिव बनाया गया है। दोस्तों, भारत में वित्त सचिव के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करता है। यानी कि वित्त मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? वित्त सचिव होता है। वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में वित्त सचिव काम करता है। लोक लेखा समिति के सामने वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। बजट और वित्तीय बाजारों से जुड़े नीतिगत कामों को यह देखता है। इसके अलावा जो वार्षिक वित्तीय विवरण जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको अंतिम रूप कौन देता है? वित्त सचिव देता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं। राजेश सिंह रक्षा सचिव बने हैं। नागराजू मद्दिराला वित्तीय सेवा सचिव बने हैं। दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति की सचिव बनी है। और ए नीरजा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव बनी है। और संदीप पुंडरिक इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। मनोज गोविल व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के सचिव बने हैं। चंद्रशेखर कुमार ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव बने हैं। और दीप्ति गौर मुखर्जी ये कॉरपोरेट अफेयर्स की सचिव बनी है। तो ये हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है? आंसर हो जाएगा अग्नि 4। तो अभी हाल ही में DRDO के द्वारा ओडिशा का जो चांदीपुर का APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां से अग्नि 4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। इससे पहले टेस्टिंग की गई थी 2022 में अग्नि 4 मिसाइल की। और आपको याद रखना है कि 2011 में अग्नि 4 मिसाइल की पहली सफल टेस्टिंग की गई थी। अग्नि 4 मिसाइल की रेंज क्या है? 4000 किलोमीटर, यानी ये 4000 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल का कुल वजन 17,000 किलो है और इसकी लंबाई है 20 मीटर। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत। अगला क्वेश्चन है, 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
तो उन्होंने अभी हाल ही में क्रोएशिया के खिलाफ अपने कैरियर का 900वां गोल किया है और वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि 900 गोल करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं फुटबॉल के। पुर्तगाल की ओर से उन्होंने 131वां गोल किया है, इस बात को आप याद रखिएगा। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 450 गोल किए हैं, पुर्तगाल के लिए 131। टॉप गोल स्कोरर डिस्कस कर लेते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम 900 गोल हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। लियोनेल मेसी के नाम 838 गोल हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं। पेले के नाम 762 गोल हैं जो कि ब्राजील के थे। और रोमारियो के नाम 755 गोल हैं जो कि ब्राजील के थे। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है, यानी इंटरनेशनल कैंपस खोला है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा यूएई के अबू धाबी में एक इंटरनेशनल कैंपस खोला गया है और यहाँ पर अभी 52 छात्रों का एडमिशन किया गया है। और ये जो छात्र हैं ये ऊर्जा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करेंगे। तो स्नातक के लिए इनके द्वारा प्रवेश लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो अल्जीरिया अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। इसकी घोषणा किसने की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख डिल्मा रूसेफ ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते थे। तो दोस्तों इनके द्वारा 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई, चाइना में है। इसके वर्तमान में सदस्य हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और यूएई और उरुग्वे। तो ये सभी इसके मेंबर हैं। और इसकी अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील देश की हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है? सुरेश प्रभु को। पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहां की है? सूरत, गुजरात। असम सरकार के द्वारा किस दिन को सूता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 20 अगस्त को। बबीता चौहान किस राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? उत्तर प्रदेश। मनीष कुमार गुप्ता किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? अरुणाचल प्रदेश। आईटीटीएफ फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं? शरद कमल। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? अश्वनी वैष्णव और अनिल कपूर को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है? राजस्थान। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे रूस की करेंसी का क्या नाम है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह का क्या नाम है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। दोस्तों अब हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो स्वप्निल कुसाली ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखना है आपको कि इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंशुमान गायकवाड़ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? क्रिकेटर। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक। फार्म मिनचिन किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे? वियतनाम। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन बने हैं अभी हाल ही में? संजय शुक्ला। सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का कौन सा स्टार्टअप बन गया है? तीसरा। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। यानी कि तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत में किया गया है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? भारत। और पहला कौन है? चाइना। इस बात को आप याद रखिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वो भी जेवलिन थ्रो में जीता है। तो सभी ने इसका आंसर गोल्ड मेडल बताया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर हैं?
जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, दोनों मीडियम में। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स के ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। तो ये सभी आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप स्टडी कर के व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।